फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है, 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहां पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना कर? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करें। मैं वंदना विनोद चौहान नाथ गांव से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना विनोद चौहान नाथ गांव से हूं। मेरे पति विनोद दत्तात्रेय चौहान वह आर्मी में है, अब अरुणाचल में सूबेदार पद पर ड्यूटी कर रहे हैं। बाबा मेरी लड़की 16 साल के बाद उसको एक बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर की नसें अपने आप फट जाती हैं, उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। कभी हाथ की, कभी पाँव की, चेहरे की, पूरे बॉडी में जहाँ शरीर की नसें हैं वो अपने आप फटकर खून बहना प्रारंभ हो जाता है। कई बार सिर में से, मांग में से खून ही खून निकलने लगता है। ऐसी बीमारी का डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज नहीं था। सारे विदेश तक हमने इसका इलाज करवाया पर इसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी का कोई इलाज नहीं। जिसकी नसें, उंगलियों में से खून निकलता, बॉडी में से खून निकलता, सिर में से खून निकलता, गालों की नसें फट जाती, उसमें से खून निकलता। तब किसी ने कहा कि एक बार तुम सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप टीवी पर सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने पर आपने अलोनी गोबरी का वर्णन करा। गाय जो गोबर करती है उसको उठा लो, सूख गया गोबर, उसको जलाओ, जलाने के बाद उसकी भस्म तैयार करके शिव जी को चढ़ाओ। रात को 12 बजे वाला जो उपाय आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। तब ऑनलाइन उस समय पर आपने शिवलिंग का पूजन भी कराया, वो हमने करा और बाबा की एक बेलपत्र उठाकर रख ली। वो बेलपत्र मैंने अपनी बेटी को खिला दी। गुरुजी बेटी के शरीर पर रात्रि को 12:30 बजे हमने वो भस्म चढ़ी हुई, आपके कहे अनुसार उस भस्म को उसके शरीर पर शिवजी की चढ़ी हुई भस्म लगाना प्रारंभ करें। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जिस इलाज को विदेश ने मना कर दिया, अपने देश ने मना कर दिया कि इसका इलाज, आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक होकर इस पंडाल में बैठी हुई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटियां आई हुई है, बेटी आई है साथ में, बेटी भी आई है क्या? आई हो तो हाथ हिलाओ बेटा। हाँ दोनों आई हो, बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं था और हमारे देश में भी नहीं था, जिसके शरीर की नसें फूट कर खून बहता रहता था, आज पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हाँ हिला दो। बेटी आप भी लाओ। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए।